जीवन की कौन सी बातें हमें गुप्त रखना चाहिए। भाग 1। जीवन एक खुली किताब नहीं होती जिसे हर कोई पढ़ सके, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ना तो समझ होती है ना संवेदनशीलता कि वह तुम्हारे जीवन के हर अध्याय को सही नजरिए से समझ सके। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हर सत्य सबके सामने नहीं बोला जाता, हर भावना सबके सामने नहीं खोली जाती और हर योजना सबको नहीं बताई जाती, क्योंकि जो बात समय से पहले बताई जाती है वह अक्सर नष्ट हो जाती है। मनुष्य का जीवन तभी संतुलित रहता है जब वह जानता है कि क्या बोलना है और क्या छिपाना है। आज के समय में लोग अपनी छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, अपने हर कदम का हिसाब दूसरों को देते हैं, पर यही सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो चीज तुम गुप्त रख सकते हो वही तुम्हारी शक्ति है। हर इंसान को जीवन में कुछ बातें हमेशा अपने अंदर रखनी चाहिए। पहली बात, अपनी अगली योजना, अपनी योजनाएं, अपने लक्ष्य, अपने सपने किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जब तुम बोल देते हो तो नजरें लग जाती हैं, और जब नजरें लगती हैं तो ऊर्जा टूट जाती है। हर योजना को तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूरी ना हो जाए, क्योंकि अधूरी योजना जब दूसरों के कानों तक पहुंचती है तो वो मजाक बन जाती है, और पूरी होने के बाद जब बताओगे तो वह प्रेरणा बन जाएगी। दूसरी बात, अपनी आर्थिक स्थिति, पैसा और आर्थिक स्थिति दुनिया की नज़र में सबसे संवेदनशील विषय है। अगर तुम्हारे पास अधिक है तो लोग जलते हैं, अगर कम है तो लोग ताने देते हैं। इसलिए अपनी कमाई, बचत या निवेश के बारे में कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तीसरी बात, अपने पारिवारिक झगड़े, परिवार के अंदर जो भी मतभेद हैं उन्हें बाहर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सामने अगर तुम अपने घर की कमजोरी खोलोगे तो वही कमजोरी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। दुनिया कभी सहानुभूति नहीं देती, वो बस तमाशा देखती है। इसलिए घर की बात घर में रखो और समाधान घर में ही खोजो। चौथी बात, अपनी कमजोरी। हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन उन्हें बताने का मतलब है अपने दुश्मनों को हथियार देना, क्योंकि जब उन्हें पता होगा कि तुम्हें कहां चोट पहुंच सकती है तो वो वही वार करेंगे। इसलिए अपनी भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक कमजोरी किसी को मत बताओ। पांचवी बात, अपने रिश्तों की गहराई, दोस्ती, प्रेम या कोई भी गहरा रिश्ता, इसे दुनिया के सामने दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना दिखाओगे उतना दूसरों की नजर लगेगी और लोगों की राय तुम्हारे रिश्ते को प्रभावित करेगी। सच्चे रिश्ते दिखावे से नहीं, विश्वास से चलते हैं। छठी बात, अपने पिछले पाप या गलतियां। हर इंसान से जीवन में कुछ गलतियां होती हैं, पर उन्हें हर किसी के सामने बताना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हें माफ नहीं करते, वो बस तुम्हें याद दिलाते रहते हैं कि तुमने गलती की थी। अपने अतीत से सीखो, पर उसे प्रचार मत बनाओ। सातवीं बात, अपनी आध्यात्मिक साधना, जो साधना कर रहे हो, कौन सा मंत्र जप रहे हो, कौन सा ध्यान करते हो, यह गुप्त रहना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा तब तक प्रभावी रहती है जब तक वह भीतर सीमित होती है। जैसे दीपक की लौ तब तक जलती है जब तक हवा नहीं लगती, वैसे ही साधना तब तक फलदायी है जब तक उसका प्रदर्शन नहीं होता। आठवीं बात, अपनी अगली चाल। हर व्यक्ति जीवन को एक खेल की तरह जीता है, पर समझदार वही होता है जो अपनी अगली चाल किसी को नहीं बताता, क्योंकि चाल दिखाने से पहले उसका असर खत्म हो जाता है। जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपनी योजना उजागर कर दे तो हार सुनिश्चित है, इसलिए जो करना है करो, लेकिन बोलो मत। नौवीं बात, अपने अच्छे कर्म। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उसका दिखावा मत करो, क्योंकि सच्चा पुण्य वही है जो गुप्त रूप से किया गया हो। आजकल लोग हर दान की फोटो डालते हैं, हर मदद का वीडियो बनाते हैं, लेकिन याद रखो वो पुण्य नहीं, प्रचार है, और प्रचार का पुण्य हमेशा अधूरा होता है। 10वीं बात, अपनी भावनाएं। हर भावना सबको दिखाने की चीज नहीं होती। कभी कभी दिल की बात सिर्फ भगवान से करनी चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, वो बस उपयोग करते हैं। जब तुम खुश हो तो जलते हैं, जब दुखी हो तो हंसते हैं। इसलिए अपने मन की बातें अपने भीतर रखो। 11वीं बात, अपनी अगली मंजिल। जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है, ये तब तक किसी को मत बताओ जब तक तुम वहां पहुंच न जाओ, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, और अगर दूसरों को बताओगे तो वे या तो रोकने की कोशिश करेंगे या हतोत्साहित करेंगे। 12वीं बात, अपनी कमजोरियों पर विजय का तरीका। अगर तुम किसी बुरी आदत से लड़ रहे हो, किसी धोख से निकल रहे हो, तो इसे गुप्त रखो, क्योंकि लोग तुम्हें सलाह देने के नाम पर तुम्हें और उलझा देंगे। सफलता तब मिलती है
जब मेहनत खामोशी से हो और परिणाम आवाज करे। 13वीं बात, अपने घर के रहस्य। हर घर में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो घर की गरिमा से जुड़ी होती हैं। अगर घर की बातें बाहर जाएंगी तो इज्जत चली जाएगी। 14वीं बात, अपने गुरु या मार्गदर्शक की सलाह। गुरु की दी हुई बातें गुप्त होती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए होती हैं, सबके लिए नहीं। इसलिए जो भी शिक्षा तुम्हें निजी रूप में मिले, उसे दूसरों के साथ बांटने से पहले सोचो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। 15वीं बात, अपने दुख का स्रोत कभी मत बताओ कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई, किसने धोखा दिया, क्योंकि जो सुन रहा है वही कल वही गलती दोहरा सकता है। बस चुप रहो और आगे बढ़ो। 16वीं बात, अपने अगले कदम का समय। जीवन में जो भी कदम उठाना है उसका समय किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारे समय से पहले तुम्हारी मेहनत को विफल कर सकते हैं। 17वीं बात, अपने सपनों की गहराई। हर सपना तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वो दिल में रहता है। जैसे ही तुम बोलते हो, दुनिया राय देने लगती है, और राय अक्सर दिशा भटका देती है। इसलिए सपने बताने से पहले उन्हें जी लो। 18वीं बात, अपने डर। अगर तुम डर दिखाओगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे, इसलिए अपने भय को अपने भीतर रखो और उसे जीतने की कोशिश करो। 19वीं बात, अपने परिवार के सदस्यों की कमजोरियां। कभी किसी परिवारजन की गलती या कमजोरी दूसरों के सामने मत बताओ, क्योंकि दूसरों के सामने वो परिवार नहीं, विषय बन जाता है। 20वीं बात, अपने मन की योजना। जब तुम किसी कार्य की तैयारी कर रहे हो तो वो तैयारी भीतर तक रहनी चाहिए, क्योंकि जो तैयारी दिखती है वो असफलता को बुलाती है। 21वीं बात, अपनी प्रेम कहानी। अगर तुम्हारे जीवन में कोई खास है तो उस संबंध को दुनिया से छिपा कर रखो जब तक वो पवित्र रूप से स्थिर न हो जाए, क्योंकि जितना अधिक दिखाओगे उतनी नजरें और दखल बढ़ेंगी। 22वीं बात, अपने जीवन की आध्यात्मिक उपलब्धियां। अगर तुम्हें कोई दिव्य अनुभव हुआ है तो उसे प्रचार का विषय मत बनाओ, क्योंकि आत्मिक अनुभव व्यक्तिगत होते हैं, और जब उन्हें दूसरों को बताओगे तो उनका असर घट जाता है। 23वीं बात, अपने शत्रु की जानकारी। अगर तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा विरोधी है तो ये भी गुप्त रखो, क्योंकि जो शत्रु जान लेता है कि तुम जान गए हो वो और सावधान हो जाता है। 24वीं बात, अपने स्वास्थ्य से जुड़ी निजी बातें। अगर कोई रोग या स्थिति है जो दूसरों को जानने की आवश्यकता नहीं तो उसे मत बताओ, क्योंकि लोग सहानुभूति नहीं करते, वो चर्चा करते हैं। 25वीं बात, अपने ईर्ष्यालु लोगों के बारे में ये मत बताओ कि तुम जानते हो कि कौन तुमसे जलता है, क्योंकि कभी कभी अज्ञान का अभिनय सबसे बड़ी रक्षा होती है। 26वीं बात, अपने भविष्य की योजना। अगर तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो तो पहले उसे करो, क्योंकि जब लोग सुनेंगे तो या तो रोकेंगे या हंसेंगे। सफलता का आनंद तब आता है जब लोग चुप हो जाएं। 27वीं बात, अपने घर की संपत्ति, भूमि, पैसा, जेवर या कोई भी संपत्ति का ब्यौरा किसी को मत बताओ, क्योंकि लालच आंखों से झांकने लगता है और फिर वही संबंधों को तोड़ देता है। 28वीं बात, अपने दोस्त की निजी बातें। जो तुम्हें विश्वास में बताई गई हैं वो कभी दूसरों को मत बताओ, क्योंकि विश्वास टूटने पर इंसान फिर किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। 29वीं बात, अपने मन के संकल्प। अगर तुमने कोई व्रत लिया है, कोई निर्णय लिया है तो पहले उसे पूरा करो, क्योंकि अपूर्ण निर्णय लोगों के लिए मजाक बनते हैं, और जो मजाक बन जाए वो प्रेरणा नहीं बन सकता। 30वीं बात, अपनी साधना का स्तर। जब तुम भीतर आगे बढ़ते हो तो उसे जताना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना दिखाओगे उतना अहंकार बढ़ेगा, और अहंकार आध्यात्मिक प्रगति का अंत है। इसलिए जो भी गुप्त शक्ति मिले उसे भीतर रखो और विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता ही वास्तविक बल है। जीवन में जो बातें छिपा कर रखी जाए वही बातें जीवन को सुरक्षित बनाती हैं। गुप्तता कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। जो जानता है क्या छिपाना है वही जानता है क्या बताना है। इसलिए अगली बार जब कुछ अच्छा हो तो पहले धन्यवाद दो, फिर सोचो बताना है या नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ जानना चाहते हैं ताकि गिराने का मौका मिले। इसीलिए गुप्तता में सुरक्षा है और सुरक्षा में सफलता। जीवन की कौन सी बातें हमें गुप्त रखना चाहिए। भाग 2। गुप्तता का अर्थ छिपाना नहीं बल्कि सही समय पर सही बात कहना है। जो व्यक्ति हर बात सबके सामने खोल देता है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि रहस्य ही शक्ति है। जैसे बीज जमीन के अंदर रहकर वृक्ष बनता है, वैसे ही इंसान के विचार भीतर रहकर ताकत बनते हैं। अगर बीज को समय से पहले मिट्टी से बाहर निकाल दोगे तो वह सड़ जाएगा, और अगर विचार को समय से पहले दुनिया के सामने रख दोगे तो वह नष्ट हो जाएगा।
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को भी मौन में सींचता है। मौन से बड़ी साधना कोई नहीं है, क्योंकि जब तक शब्द नहीं निकलते ऊर्जा भीतर संचित रहती है। जीवन के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें हमेशा अपने दिल के अंदर सुरक्षित रखना चाहिए। 31वीं बात, अपने भविष्य का भय। हर इंसान को कभी ना कभी अपने भविष्य को लेकर डर लगता है, लेकिन इस डर को किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि लोग तुम्हें समाधान नहीं देंगे, बस तुम्हारे डर को और बढ़ा देंगे। भविष्य की चिंता भगवान को सौंपो और वर्तमान में कर्म करो। 32वीं बात, अपनी अंतरात्मा की आवाज। कई बार भीतर से कोई आवाज आती है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन ये आवाज सिर्फ तुम्हारे लिए होती है। इसे दूसरों को बताने से भ्रम पैदा होता है, क्योंकि जो तुम्हारे अनुभव हैं वो उनके लिए नहीं है। इसलिए अपने अंतर्मन की बात खुद समझो और उसी के अनुसार चलो। 33वीं बात, अपने माता पिता के संघर्ष। बहुत से लोग अपने माता पिता की कठिनाइयां दूसरों को बताने लगते हैं ताकि सहानुभूति मिले, लेकिन याद रखो माता पिता के संघर्ष का सम्मान होता है, प्रदर्शन नहीं। उनका दर्द तुम्हारे अंदर प्रेरणा बने, न कि दूसरों के लिए चर्चा। 34वीं बात, अपने बच्चे की कमियां। हर बच्चे में कुछ कमियां होती हैं, पर उसे दूसरों को बताना उसके आत्मविश्वास को तोड़ना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा मजबूत बने तो उसकी कमियां छिपाओ और ताकतें बढ़ाओ। 35वीं बात, अपने घर की औरतों की बातें। आज के युग में जब हर कोई हर बात साझा करता है, तब यह और भी जरूरी है कि घर की स्त्रियों से जुड़ी बातें बाहर न जाएं, क्योंकि एक घर की गरिमा उसकी स्त्रियों के सम्मान से बनती है। अगर तुमने वो सम्मान खो दिया तो घर सिर्फ ईंटों का ढांचा रह जाएगा। 36वीं बात, अपनी यात्रा की योजना। बहुत से लोग यात्रा पर जाने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन ये सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि जब लोग जानते हैं कि तुम घर पर नहीं हो तो अनचाही घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए यात्रा पूरी होने के बाद ही बताओ। 37वीं बात, अपनी पूजा पाठ का नियम। तुम कौन सा जप करते हो, कितनी बार करते हो, कौन सी तिथि पर उपवास रखते हो, ये सब गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा और ईश्वर का निजी संबंध है। दिखावे से श्रद्धा नहीं बनती, सादगी से बनती है। 38वीं बात, अपने परिश्रम का तरीका। जब तुम किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हो तो अपने तरीके को दूसरों को मत बताओ, क्योंकि बहुत लोग प्रेरित नहीं बल्कि ईर्ष्यालु होते हैं। वे तुम्हारे तरीके को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मेहनत का रहस्य मेहनती के पास रहना चाहिए। 39वीं बात, अपने गुस्से का कारण कभी मत बताओ कि किस बात पर तुम्हें गुस्सा आया, क्योंकि जब लोग जान जाते हैं कि किस बात से तुम टूटते हो, वे वही बात दोहराते हैं। सच्ची ताकत तब है जब तुम मुस्कुराते हुए अपनी तकलीफ छिपा सको। 40वीं बात, अपने गुरु से हुई मुलाकातें या उपदेश। कई बार गुरुजन निजी रूप से कुछ बताते हैं, वो सबके लिए नहीं होते, इसलिए गुरु की कही बात को पवित्र रहस्य समझो, उसे प्रचार मत बनाओ, क्योंकि जो शिक्षा सबको नहीं दी गई उसे सबके सामने लाना उसका प्रभाव घटा देता है। 41वीं बात, अपने रिश्तों की टूटन। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो उसे दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सुनते हैं वो सहानुभूति नहीं देते, बस न्याय करने लगते हैं, और हर कहानी के दो पहलू होते हैं, इसलिए अपने अतीत को चुपचाप पीछे छोड़ दो। 42वीं बात, अपने किसी भी प्रकार के डर या दर्द के स्रोत का नाम मत लो। अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो उसका नाम मत लो, क्योंकि नाम से यादें फिर जाग जाती हैं और मन फिर उसी दर्द में डूब जाता है। 43वीं बात, अपने घर की कमाई या खर्च का ब्यौरा। कई बार लोग गर्व में आकर बता देते हैं कि वो कितना कमाते हैं या कहाँ खर्च करते हैं, लेकिन यही जानकारी बाद में जलन और द्वेष पैदा करती है। जो चीज़ दूसरों को जानने की जरूरत नहीं, उसे जानने की कोशिश मत करवाओ। 44वीं बात, अपने मन की साधना। जब तुम ध्यान में किसी गहराई तक पहुंचते हो तो उसे किसी को मत बताओ, क्योंकि आत्मिक अनुभव का कोई शब्द नहीं होता, शब्द बस उसकी पवित्रता को तोड़ देते हैं। 45वीं बात, अपनी शिक्षा या ज्ञान की गहराई। अगर तुम किसी विषय में बहुत जानते हो तो सबको मत जताओ, क्योंकि ज्ञानी वही है जो जानकर भी मौन रहे। मौन से ज्ञान की गहराई बढ़ती है और बोलने से घटती है। 46वीं बात, अपने बीते संघर्ष। अगर तुमने जीवन में बहुत दर्द झेला है तो उसे सबके सामने गिनाने से कुछ नहीं मिलेगा, बस लोग कहेंगे बेचारा, और तुम वही शब्द बन जाओगे। इसलिए अपने संघर्ष को गौरव बनाओ, दया नहीं। 47वीं बात, अपने आने वाले अवसर। अगर तुम्हें पता है कि कोई बड़ा मौका मिलने वाला है तो उसे तब तक गुप्त रखो जब तक वह
निश्चित न हो जाए, क्योंकि अस्थिर चीजों का प्रचार असफलता को बुलाता है। 48वीं बात, अपनी बुरी आदतों से निकलने का तरीका कभी मत बताओ कि तुम किस तरह किसी लत से छुटकारा पा रहे हो, क्योंकि जो सुनते हैं वही कभी कभी तुम्हें फिर उसी दिशा में धकेल देते हैं। 49वीं बात, अपने दुख का गहरापन कोई नहीं समझता कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, इसलिए अपने दुख को शब्द मत दो, क्योंकि जब शब्द निकलते हैं तो लोग उसका अर्थ बदल देते हैं और फिर वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। 50वीं बात, अपने कर्मों का फल, जब तुमने किसी के लिए अच्छा किया और उसने धन्यवाद नहीं कहा तो दुखी मत हो, क्योंकि कर्म का फल तुम्हें भगवान से मिलेगा, इंसान से नहीं। इसलिए अपने अच्छे काम का हिसाब मत रखो। 51वीं बात, अपनी आध्यात्मिक प्रगति, यदि तुम्हें ध्यान में कोई शांति महसूस होती है तो उसे जाहिर मत करो, क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे और फिर तुम्हारा मन भटक जाएगा। आत्मिक शांति मौन में पनपती है। 52वीं बात, अपने भविष्य के सपनों का समय, यदि तुमने ठान लिया है कि कब तक क्या करना है तो उस समय का खुलासा मत करो, क्योंकि नियति को अपने समय पर चलने दो। अगर तुमने दूसरों को बताया तो उनके विचार तुम्हारे रास्ते में अड़चन बनेंगे। 53वीं बात, अपने परिवार की सुरक्षा से जुड़ी बातें, पासवर्ड, तिजोरी, घर के दस्तावेज या निजी जानकारी किसी को मत बताओ, क्योंकि ये बात छोटी लगती है लेकिन यही चीज भविष्य में समस्या बन सकती है। 54वीं बात, अपने बच्चों के सपने, अगर तुम्हारे बच्चे ने कुछ बड़ा सपना देखा है तो उसे दूसरों को मत बताओ, क्योंकि हर सपना आलोचना का शिकार होता है और बच्चे की नाजुक भावना टूट सकती है। 55वीं बात, अपने पिछले असफल प्रयोग, अगर तुमने कोई काम किया और असफल रहे तो उसे सबके सामने मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग प्रेरणा नहीं बल्कि ताने देंगे। सफलता दोहराने के लिए मौन सबसे बड़ा साधन है। 56वीं बात, अपनी साधना के फल, जो भी चमत्कार तुम्हारे ध्यान में घटे हैं वो सिर्फ तुम्हारे अनुभव हैं, उन्हें प्रचार मत बनाओ, क्योंकि जो रहस्य प्रचार बनता है वह अपना प्रभाव खो देता है। 57वीं बात, अपनी धार्मिक मान्यताओं की गहराई, धर्म का असली अर्थ आचरण है, ना कि तर्क। अगर तुम हर जगह अपने धर्म की चर्चा करते रहोगे तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए जो मानते हो उसे ज्यों पर बोलो मत। 58वीं बात, अपनी आत्मा की पुकार, अगर किसी रात तुम्हें किसी बात का गहरा एहसास हुआ तो उसे शब्दों में बांधने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ अनुभूतियां बस महसूस करने के लिए होती हैं। 60वीं बात, अपने भगवान के साथ संवाद, जब कभी तुम्हें लगे कि भगवान ने तुम्हें कुछ कहा है तो उसे दूसरों को मत बताओ, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हारा विश्वास भी डगमगा जाएगा। यही कारण है कि संत मौन रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्य को समझने के लिए शब्द नहीं, आत्मा चाहिए। 61वीं बात, अपने विरोधियों के बारे में, अपनी योजना, जब कोई तुम्हारे खिलाफ हो तो चुप रहो, प्रतिशोध की नहीं, धैर्य की योजना बनाओ। जो चुप रहता है वही जीतता है। 62वीं बात, अपने गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति को गुप्त रखो, क्योंकि मंत्र तब तक फल देता है जब तक वह मौन में जपा जाए। 63वीं बात, अपने परिवार के आंतरिक निर्णयों को बाहर न बताओ, क्योंकि हर निर्णय परिवार की नीति है और नीति का मतलब है गोपनीयता। 64वीं बात, अपने प्रेम की गहराई, प्रेम जितना गुप्त रहता है उतना पवित्र रहता है, बोलने से उसका प्रभाव घटता है। 65वीं बात, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग की जानकारी दूसरों को मत दो, क्योंकि बहुत लोग सलाह के नाम पर रास्ता भटका देंगे। 66वीं बात, अपने मन के संकल्प को भीतर रखो, क्योंकि जब तुम कहते हो मैं ये करूंगा तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन जब तुम मौन में कहते हो मैं कर चुका हूं तो पूरी ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में आती है। 67वीं बात, अपने आशीर्वादों की गिनती मत करो, भगवान ने तुम्हें जो दिया है वो गुप्त आशीर्वाद है, अगर तुम उसे सबको बताने लगोगे तो नजरें उसकी शक्ति घटा देंगी। 68वीं बात, अपने मन की पीड़ा को भगवान से कहो, मनुष्य से नहीं, क्योंकि मनुष्य सुनता है निर्णय देने के लिए, भगवान सुनता है समाधान देने के लिए। 69वीं बात, अपने निजी दोषों को दूसरों के सामने मत रखो, क्योंकि सुधार भीतर से आता है, बाहरी आलोचना से नहीं। 70वीं बात, अपने जीवन की गुप्त साधनाएं, चाहे वह ध्यान हो, जाप हो या मौन व्रत, ये सब तब फलते हैं जब भीतर गुप्त रहें। इसीलिए जो भी साधना करो उसे भगवान के साथ साझा करो, दुनिया के साथ नहीं, क्योंकि जो गुप्तता में जीता है वही शांति में रहता है। मौन मनुष्य का सबसे बड़ा कवच है और गुप्तता उसकी सबसे बड़ी शक्ति। जीवन की कौन सी बातें हमें गुप्त रखना चाहिए। भाग 3, मौन और गुप्तता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
मौन मनुष्य को स्थिर बनाता है और गुप्तता उसे सुरक्षित रखती है। जब तक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को शब्दों में नहीं उड़ाता, तब तक उसका तेज भीतर बढ़ता है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो अपनी सफलता की तैयारी दुनिया को दिखाने में व्यस्त रहते हैं। परंतु जो सच्चा कर्मयोगी होता है वो तब तक चुप रहता है जब तक परिणाम ना आ जाए। सफलता की खुशबू शब्दों से नहीं कर्मों से फैलती है, इसलिए गुप्तता का अभ्यास हर इंसान को करना चाहिए। 71वीं बात, अपने मन की उलझनों को सबके सामने न रखो, क्योंकि लोग समझने नहीं आलोचना करने लगते हैं। हर इंसान की सोच अलग होती है और अगर तुम अपनी उलझन सबके सामने रख दोगे तो राय इतनी मिलेंगी कि तुम खुद भ्रम में पड़ जाओगे। इसलिए जब मन भ्रमित हो तो समाधान के लिए भीतर जाओ ना कि बाहर। 72वीं बात, अपने शौक या जुनून को तब तक न बताओ जब तक वो आदत न बन जाए, क्योंकि जब तुम शुरू करते हो तो दुनिया हंसती है और जब पूरा करते हो तो वही लोग तालियां बजाते हैं। इसलिए शुरुआत मौन में करो और परिणाम शोर मचाएगा। 73वीं बात, अपने विरोध की सीमा कभी मत बताओ कि तुम कितना सह सकते हो, क्योंकि जब लोग जान लेंगे कि तुम्हारी सहनशीलता कहाँ खत्म होती है तो वे वही बिंदु छूने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने धैर्य की सीमा अपने भीतर रखो। 74वीं बात, अपने आत्मविश्वास का स्रोत। हर व्यक्ति किसी न किसी बात से प्रेरणा लेता है, लेकिन दूसरों को यह मत बताओ कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है, क्योंकि लोग वही आधार तोड़ने की कोशिश करेंगे। 75वीं बात, अपने मन की इच्छा को तब तक मत बोलो जब तक वो पूर्ण न हो जाए, क्योंकि हर इच्छा एक बीज की तरह होती है और अगर उसे समय से पहले बाहर निकाल दोगे तो फल नहीं मिलेगा। इच्छा को भीतर रखो और कर्म से सींचो। 76वीं बात, अपने परिवार की पवित्र परंपराओं को बाहरी लोगों से न कहो, क्योंकि हर परिवार की अपनी ऊर्जा होती है और बाहरी दखल उस ऊर्जा को कमजोर कर देती है। 77वीं बात, अपने घर में होने वाले पूजा अनुष्ठान या यज्ञ की बात सबको मत बताओ, क्योंकि हर पूजा में जो ऊर्जा बनती है वो तब तक स्थिर रहती है जब तक उसका दिखावा न किया जाए। 78वीं बात, अपने अंदर उठे संदेहों को दूसरों के साथ मत बांटो, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और गलत सलाह से विश्वास टूट जाता है। विश्वास को फिर से जोड़ना कठिन है, इसलिए संदेह आने पर ईश्वर से बात करो। 79वीं बात, अपने रोग का बखान मत करो, क्योंकि जितना बोलोगे उतना मन उसे सच मानने लगेगा। शरीर वही बनता है जो मन सोचता है, इसलिए बीमारी को शब्द मत दो, बल्कि मन में बार बार स्वास्थ्य की कल्पना करो। 80वीं बात, अपने रिश्तों की निजी बातें किसी से साझा मत करो, क्योंकि जब दो लोगों के बीच तीसरा आता है तो पवित्रता घटती है और भरोसा टूटता है। 81वीं बात, अपने परोपकार की कथा मत सुनाओ। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मौन रहो, क्योंकि भगवान उस मौन को सुनता है और वही तुम्हें दुगना लौटाता है। 82वीं बात, अपने मन की साधना में हुई प्रगति दूसरों को बताने से बचो, क्योंकि ईर्ष्या की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है और वो भीतर की शक्ति को कमजोर कर देती है। 83वीं बात, अपने डर से जुड़ी दास्तान मत सुनाओ, क्योंकि डर जितना बोला जाता है उतना सशक्त होता जाता है। मौन में डर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। 84वीं बात, अपने बच्चों की उपलब्धियों का अत्यधिक प्रचार मत करो, क्योंकि सबकी नजरें एक समान नहीं होती। कुछ नजरें शुभ होती हैं, कुछ नजरें विष जैसी होती हैं। 85वीं बात, अपने मन की शांति का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि जो सच्ची शांति होती है वो दिखाई नहीं देती, वो बस महसूस की जाती है। 86वीं बात, अपने जीवन में मिले अपमानों को मत गिनो, क्योंकि जितना तुम उन्हें याद करोगे उतना मन दुख में रहेगा। भूलना ही बदला है और मौन ही उत्तर है। 87वीं बात, अपने गुरु से मिली विशेष ज्ञान धारा को गुप्त रखो, क्योंकि जो सबको दिया जाए वो विशेष नहीं रहता। गुरु की दी हुई बात सिर्फ तुम्हारे आत्मा के लिए होती है। 88वीं बात, अपने जीवन के संकट के समाधान को किसी को मत बताओ, क्योंकि वही तरीका तुम्हारी अगली परीक्षा में तुम्हारी ढाल बनेगा। अगर तुम बता दोगे तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। 89वीं बात, अपने सपनों में देखे संकेतों को मजाक न बनाओ, न प्रचार करो, क्योंकि सपनों में कभी कभी भगवान का संदेश होता है और जब उसे दूसरों से कह देते हो तो वो रहस्य खो जाता है। 90वीं बात, अपने जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति का नाम सबके सामने मत लो, क्योंकि दुनिया जितनी जानती है उतना दखल देती है। जो संबंध दिल से जुड़े हों वो जुबान से नहीं बोले जाते। 91वीं बात, अपने जीवन के कष्टों को बार बार मत दोहराओ, क्योंकि जो बात बार बार बोली जाती है वो स्थायी बन जाती है। दुहक को शब्द देना उसे जीवन देना है।
इसलिए उसे मौन में दफन कर दो। 92वीं बात, अपने भविष्य की दिशा का प्रचार मत करो, क्योंकि नियति का हर कदम रहस्य से चलता है। अगर तुम उसे खोल दोगे तो नियति अपना मार्ग बदल देगी। 93वीं बात, अपने भगवान के साथ निजी अनुभवों को सार्वजनिक मत करो, क्योंकि जो अनुभव तुम्हें भीतर बदलता है वो दूसरों को समझ नहीं आता और फिर वे उसे कल्पना कह देते हैं। 94वीं बात, अपने शुभ कर्मों का बखान मत करो, क्योंकि सच्चा पुण्य वही है जो बिना बोले किया जाए। 95वीं बात, अपने पिछले जीवन की अनुभूतियों पर चुप रहो। अगर ध्यान या स्वप्न में तुम्हें कुछ पुराने जन्म के संकेत मिलें तो बस समझो वो मार्गदर्शन है ना कि चर्चा का विषय। 96वीं बात, अपने परिवार के निजी मतभेदों को बाहर मत फैलाओ, क्योंकि जो बाहर जाता है वो अफवाह बन जाता है और अफवाह परिवार की जड़ें काट देती है। 97वीं बात, अपने मन की साधना में हुई ऊर्जा को किसी को मत बताओ, क्योंकि जब ऊर्जा भीतर रहती है तो वो तुम्हें ऊपर उठाती है, लेकिन जब बाहर जाती है तो नष्ट हो जाती है। 98वीं बात, अपने जीवन की छोटी खुशियां दूसरों से साझा करो, लेकिन बड़ी खुशियों को गुप्त रखो, क्योंकि बड़ी खुशियां अधिक ईर्ष्या खींचती है। 99वीं बात, अपने जीवन के लक्ष्य को तब तक मत बताओ जब तक उसे पूरा ना कर लो, क्योंकि अधूरा लक्ष्य अगर सार्वजनिक हो जाए तो वो बोझ बन जाता है। और 100वीं बात, अपने ईश्वर के साथ संबंध को गुप्त रखो, क्योंकि वो सबसे पवित्र रिश्ता है और पवित्रता तब तक बनी रहती है जब तक दिखावा ना हो। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र होने चाहिए जिन्हें सिर्फ वो और भगवान जानते हों, क्योंकि वहीं से असली शक्ति आती है। दुनिया को जो दिखता है वो बाहरी आवरण है, पर आत्मा की गहराई तभी बनती है जब कुछ बातें भीतर रह जाती हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपनी योजनाओं को और अपने रहस्यों को संभालना सीख जाता है वही इस संसार में स्थिर रह सकता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सब कुछ दिखाना चाहता है, वहां गुप्त रहना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि रहस्य में आकर्षण है और आकर्षण में ऊर्जा है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन को सुरक्षित, स्थिर और सफल बनाना चाहते हो तो कुछ बातें हमेशा अपने अंदर रखो, बोलो कम करो अधिक, क्योंकि मौन में ही ब्रह्म की शक्ति है और गुप्तता में ही सफलता की गारंटी। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हम गुप्त रखें तो हमारा व्यक्तित्व, हमारी सफलता और हमारी शांति बनी रहती है। पिछले भागों में हमने जाना कि हमारे सपने, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे रिश्तों और आध्यात्मिक अनुभवों को हर किसी से साझा नहीं करना चाहिए। अब इस चौथे भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि क्यों इंसान को अपनी कुछ बातें हमेशा अपने भीतर रखनी चाहिए, क्योंकि हर बात हर कान के लिए नहीं होती। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं और दूसरे जो आपकी प्रगति से जलते हैं। अगर आप अपनी हर बात सबको बताते रहेंगे तो वही लोग आपकी कमजोरी को हथियार बना लेते हैं। जीवन में गुप्तता कोई चाल नहीं होती, यह समझदारी होती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, योजनाओं और सीमाओं को समझदारी से गुप्त रखता है वह बहुत जल्दी परिपक्व बनता है। अब आइए जानते हैं कुछ और बातें जिन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। पहली बात, आपके मन की असली कमजोरी। हर इंसान के भीतर कुछ डर, कुछ पछतावे और कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं, लेकिन अगर आप इन कमजोरियों को दूसरों के सामने खोल देंगे तो वही लोग किसी दिन आपकी मजबूरी का मजाक बनाएंगे। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचानता है लेकिन किसी के सामने उजागर नहीं करता। अपनी कमजोरी को सुधारने का प्रयास करें, पर कभी उसे सार्वजनिक न करें। दूसरी बात, आपके परिवार की समस्याएं। घर की बातें घर तक ही सीमित रहनी चाहिए। बहुत से लोग गलती से अपने परिवार की झगड़े, आर्थिक दिक्कतें या गलतफहमियां दोस्तों या पड़ोसियों को बता देते हैं। ऐसा करना न केवल घर की गरिमा को गिराता है, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। याद रखें, बाहर की दुनिया आपकी भावनाओं को नहीं समझती, वह केवल आपके रहस्यों को जानना चाहती है। इसीलिए परिवार की बातें कभी बाहर ना निकालें। तीसरी बात, आपके पिछले पाप या गलतियां। हर इंसान से जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को बार बार दूसरों के सामने स्वीकार करने से आप खुद की छवि कमजोर कर देते हैं। भगवान ने आपको सुधारने का अवसर दिया है, तो अपने अतीत को भूल जाइए और आगे बढ़िए। आपकी पुरानी गलती तब तक आपकी जंजीर बनी रहेगी जब तक आप उसे दूसरों के सामने बार बार दोहराते रहेंगे। चौथी बात, आपके भविष्य के बड़े कदम।
अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, जैसे नया व्यापार, नया प्रोजेक्ट या किसी लक्ष्य की शुरुआत, तो उसे तब तक गुप्त रखें जब तक वह साकार न हो जाए। बहुत बार लोग आपके उत्साह को देखकर आपके खिलाफ योजना बनाते हैं। जब तक कार्य पूरा न हो, तब तक मौन रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। 5वीं बात, आपके गुरु, साधना या आध्यात्मिक रहस्य। जो व्यक्ति साधना करता है, उसे पता होता है कि आध्यात्मिक अनुभव शब्दों में नहीं बांटे जा सकते। अगर आप अपने गुरु के दिए गहरे ज्ञान को सबके बीच चर्चा का विषय बना देंगे, तो उसका प्रभाव घट जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा मौन में फलता है, न कि शब्दों के प्रचार में। 6ठी बात, आपके प्रेम संबंध या निजी रिश्ते। दुनिया में लोग दूसरों के रिश्ते देखकर अनुमान लगाने लगते हैं, टिप्पणी करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। अगर आप अपने प्रेम या निजी जीवन को सबके बीच रखेंगे, तो धीरे धीरे उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। सच्चा प्रेम प्रचार नहीं चाहता, वह बस शांति और समझ चाहता है। 7वीं बात, आपकी आर्थिक कमाई का स्रोत। पैसा एक ऐसी चीज है जो जितना शांत रहकर कमाया जाए, उतनी स्थिरता देता है। जो लोग हर किसी को बताते रहते हैं कि उन्होंने कहाँ निवेश किया, कितना कमाया या किससे लाभ पाया, वे अनजाने में खुद को खतरे में डाल देते हैं। धन को गुप्त रखना न केवल सुरक्षा का उपाय है, बल्कि यह विनम्रता का प्रतीक भी है। 8वीं बात, आपका अगला कदम या रणनीति। चाहे यह जीवन की योजना हो, व्यापार की चाल हो या किसी लक्ष्य की दिशा, जब तक आपकी योजना परिपक्व न हो जाए, तब तक किसी को बताना अनुचित है। जो लोग जल्दी बोलते हैं, वे अक्सर असफल होते हैं, क्योंकि संसार में सुनने वाले कम और टांग अड़ाने वाले ज्यादा हैं। एक राजा अपनी सेना की रणनीति कभी दुश्मन के सामने नहीं खोलता, वैसे ही समझदार व्यक्ति अपनी योजना अपने मन तक सीमित रखता है। 9वीं बात, आपका आंतरिक भय और असुरक्षा। अगर आप बार बार दूसरों से कहते हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे भरोसा नहीं है, तो लोग आपकी हिम्मत को कम आंकते हैं। जीवन में डर स्वाभाविक है, लेकिन उसे दूसरों के सामने जाहिर करना मूर्खता है। डर को दूर करना सीखिए, लेकिन उसे साझा करना नहीं। 10वीं बात, आपका दान और सेवा कार्य। बहुत से लोग जब दूसरों की मदद करते हैं, तो तुरंत उसे सोशल मीडिया या लोगों में बताने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चा दान वही होता है जो गुप्त रहे। जो दान प्रसिद्धि के लिए किया जाए, वह पुण्य नहीं कहलाता। भगवान वही कर्म स्वीकार करते हैं जो निस्वार्थ और मौन रूप से किया गया हो। एकादश बात, आपकी आध्यात्मिक साधना की प्रगति। अगर आपने ध्यान या साधना में कुछ अनुभव किया है, तो उसे सार्वजनिक न करें। यह आत्मिक यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। जब हम अपने अनुभवों को बार बार कहते हैं, तो अहंकार आ जाता है और आत्मज्ञान से दूरी बढ़ जाती है। 12वीं बात, आपकी पारिवारिक योजनाएं। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे जमीन खरीदना, व्यापार शुरू करना या किसी सदस्य की शिक्षा का निर्णय लेना, तो तब तक किसी को न बताएं जब तक वह पूरा ना हो जाए। हर व्यक्ति आपके लिए शुभ चिंतक नहीं होता। 13वीं बात, आपकी आध्यात्मिक या धार्मिक साधना में आने वाली कठिनाइयां। बहुत बार साधक अपनी आध्यात्मिक परेशानियां दूसरों से कह देते हैं, लेकिन हर कोई उस स्तर का नहीं होता जो आपको समझ सके। इसलिए अपनी साधना की मुश्किलों को अपने गुरु के साथ बांटिए, दुनिया के साथ नहीं। 14वीं बात, आपके दुख और निराशा के क्षण। जब हम दुखी होते हैं और सबको बता देते हैं कि जीवन कितना कठिन है, तो कुछ लोग सहानुभूति देते हैं, लेकिन कुछ मजा लेते हैं। इसलिए अपने दर्द को शब्दों में न बांधें, बल्कि उसे शक्ति में बदलें। दुख को मौन में सहना ही शक्ति का सबसे बड़ा रूप है। 15वीं बात, आपका आत्मसम्मान। जब आप दूसरों के सामने बार बार झुकते हैं या अपने सम्मान को कम आंकते हैं, तो लोग उसका लाभ उठाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के लिए अपने आत्मसम्मान को त्याग न करें। आत्मसम्मान को हमेशा अपने भीतर सुरक्षित रखें। जीवन में मौन और गुप्तता 2 सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और सोचने के बाद भी हर बात नहीं कहता, वही सफल, शांत और संतुलित जीवन जीता है। याद रखें, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातें चुनता है, मूर्ख व्यक्ति हर बात कह देता है। जीवन की गुप्त बातें ही आपकी रक्षा करती हैं। अगर आप अपने विचारों,
योजनाओं और भावनाओं को नियंत्रित रखना सीख गए तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर पाएगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और अपने रहस्यों को सुरक्षित रखते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि मौन शक्ति क्यों है और कैसे यह गुप्तता से जुड़कर मनुष्य को सफल और शांत बनाती है। भाग 5 में जारी रहेगा।